क्या हो गया आपको? क्या किया आपने? मेरे बच्चों को बचा लो। बच्चों को क्या हुआ? सर, ये तो बोलने लगी है। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, यानी कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मां अपने बच्चों के लिए अपने प्राण तक दे सकती है, और जब मृत्यु समीप होती है तो मां सिर्फ अपने बच्चों की चिंता करती है, उनकी सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन हर नियम का अपवाद होता है, या यूं कहें कि अपवाद से ही नियम सिद्ध होता है। कई बार कुछ माता पिता अपने स्वार्थ, गलतफहमी या अपनी भटकी हुई महत्वाकांक्षाओं के कारण अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते और उन्हें एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनाने में गलती कर बैठते हैं। और कई बार ऐसी गंभीर भूल की कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये भटके हुए, बहके हुए बच्चे कभी कभी पूरे समाज, पूरे देश के लिए एक ग्रहण बन जाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ? नाम क्या है तुम्हारा? रोशन। बाप का नाम? अमीर। घर का पता? 13/2 इमली खेड़ी, जगदलपुर। किसके लिए काम करते हो? हाँ? किसके लिए काम करते हो? अपने मकसद के लिए। प्लान क्या है तुम्हारा? इस देश को बर्बाद करना। कैसे? बॉम्ब बनाना सीखा है मैंने। पूरे देश में ऐसे हालात पैदा करेंगे, सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, खत्म कर देंगे एक दूसरे को, फिर हम चलाएंगे इस देश को। अगला टारगेट कौन है? टारगेट तो बहुत बड़ा है। क्या है? कौन है? हमारा मिशन। हाँ हमारा हाँ बोलो, कौन है टारगेट? हाँ? मिशन क्या है? मिशन क्या है? सर कोई फायदा नहीं है, इसको हमने बहुत हैवी डोज दिया है। 24 घंटे बाद ही ये होश में आएगा। इसका रिमांड आज खत्म हो रहा है, जेल भेजो इसको और कोर्ट में रिक्वेस्ट डालो कि हमें इसका रिमांड चाहिए। जरूरत पड़े तो मैक्रो एनालिसिस का वीडियो दिखाओ चाचू। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला। वी नीड टू नो द डिटेल्स, और सारी सच्चाई जो इसके सीने में दफन है। वी नीड हिज रिमांड एट एनी कॉस्ट। मम्मा मम्मा, आपको पता है इस बार चिक्की दीदी को ना सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। हाँ। और इस बात के लिए सब बच्चों ने असेंबली में ताली भी बजाई। अच्छा। और प्रिंसिपल सर ने उसको बुके भी दिए। पापा। अरे बेटा, आजा आजा आजा। हाउ आर यू? फाइन। आर यू हैप्पी? यस। गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू चिक्की। कल पापा की छुट्टी है तो हम सब बाहर जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग फटाफट मुंह हाथ धो लो। हाँ। मैं खाना लगाती हूँ। चल ओके? रहा है। मम्मा चल फटाफट। मिसेस शर्मा, बधाई हो। ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। आपने ही चिक्की को उस एक्सीडेंट के बाद इतना कॉन्फिडेंट बनाया, वरना मैं तो उसके पैरों को देखकर घबरा ही गई थी। कम ऑन, खुशी का मौका है, लेट्स सेलिब्रेट। चलो। ओले ओले ओले, ओले मेरे बच्चों। भगवान, मैं बहुत खुश हूँ, तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी। और देखना, मेरा पोता एक दिन मेरे खानदान का नाम रोशन करेगा, है ना रोशन? हाँ? सेल के अंदर तेरी हाथ खुले रखने का हुक्म है, और तू बाहर बिना हथकड़ी के नहीं जा सकता। सर, एक बीड़ी मिलेगी? तूने पहली बार मांगी इसलिए दे रहा हूं, अगली बार चाहिए तुमने कोटे में से ले लेना।
क्या बना रही हो मेरी चिक्की? सूर्य ग्रहण बना रही हूँ माँ। लेकिन ये कितना अजीब होता है ना, सूर्य को भी ग्रहण लगता है जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को चलाती है। मैं इस पर रिसर्च करूंगी। ओके, पर सूर्य ग्रहण ही क्यों बेटा? हमारे यहाँ इसको अशुभ मानते हैं। क्योंकि मुझे भी तो ग्रहण लगा था ना माँ, वो एक्सीडेंट। और अब वो निकल गया ना बेटा। एग्जैक्टली, और वही तो मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट सेलेस्टियल इवेंट। You know what? I'm proud of you. सलाम भाई। हाँ बोल। भाई आपने बीड़ी पीना कब से शुरू कर दिया? तुम्हें किसने बताया? नहीं, मैंने देखा वो संतरी से आप। बीड़ी मांगने का मतलब बीड़ी पीनी शुरू कर दी मैंने? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था भाई। मतलब छोड़, ध्यान से सुन। तुम्हें मिलाकर यहाँ कोई तुम लोग तीन हो ना? हाँ भाई। सबको बोल के अपने कोटे का बीड़ी लेना शुरू कर दे। जमा करो बीड़ी मेरे अगला ऑर्डर का। बच्चे को कहाँ लेके जा रही हो? अरे वो तुम्हारी सासू माँ है ना, उसने कहा है तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं बच्चे को बाहर लेके आने के लिए। मैं बच्चे को बाहर लेके जाती हूँ। अगर वो अंदर आ गए ना तेरी नींद खराब हो जाएगी ना। आप कौन हो? मैं यहाँ की आया हूँ, तुम बच्चे की फिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल अच्छे से रखूंगी। आराम करो। स्टेशन चलेंगे। बैठे। अरे मैंने तभी जी भर के देखा भी नहीं था। अब मैं किसको बोलूं जाके, पता नहीं कौन ले गया इसको। क्या हुआ? सर इनका बच्चा गायब हो गया। अरे डॉक्टर साहब मेरे पोते को कोई ले गया। प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। पुलिस को बुलाओ। आप प्लीज लेट जाइए। मैं ठीक हूँ सर, मेरा बच्चा। क्या आप याद करके बता सकती है वो औरत दिखती कैसे थी? वो सांवले रंग की थी, छोटे कद की थी, इतना ही याद है मुझे। ठीक, रिलैक्स। आपको शायद थोड़ी तकलीफ होगी, आप हमारे साथ आ सकते हैं। सर यही है जो मेरा बच्चा लेके भागी थी सर। हॉस्पिटल के बाहर से ही ऑटो लेके गई है। ऑटो का नंबर भी साफ नजर आ रहा है। महेंद्र, नंबर नोट करो और सारी डिटेल्स निकालो। हाँ, मारो। जी सर। इसे पहचानते हो? जी सर। सिटी हॉस्पिटल से तुमने इसे बिठाया था? जी। कहाँ छोड़ा था? रेलवे स्टेशन। कब? रिजर्व शटल के टाइम पे। मुझे इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। ओके सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। एक केस के सिलसिले में मुझे राजिम शटल के आज के निकलने के आधे घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। जी सर। सर ये रही। ये रही, ये इसी शटल में चढ़ी थी।
मतलब ज्यादा दूर नहीं गई होगी। महेंद्र, राजिम जाने वाले सभी स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। ये औरत जहां भी उतरेगी उसकी लोकेशन हमें मिल जाएगी, और इस औरत की तस्वीर को जूम करवा के प्रिंट लो और सारे खबरों में बांट दो। राइट सर। आई वांट दिस फीमेल एज सून एज पॉसिबल। खबर पक्की है कि जो घास हम काटते हैं वो हमारे सेल के पीछे वाले दीवार के पीछे जमा रहती है। हाँ भाई, पक्की खबर है। मैंने खुद कल वहाँ पे गट्ठा रखा है। अब तो वहाँ बहुत बड़ा ढेर लग गया है। मैंने कहा था ना, बीड़ी जमा करो। कहाँ है? बेस लो। हाँ, लेके आओ। सर, हमने सभी स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज चेक किया, औरत कहीं नहीं दिखी और ना ही वो राजिम स्टेशन पर उतरी है। तो गई कहाँ? एक बात और सर, हमने अपने सभी खबरियों से पता किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस औरत को नहीं देखा और ना ही उनमें से कोई उसे पहचानता है। एक काम करो, हमारे फोर्स में वो पीएसआई है ना, तन्वेश मिश्रा, मिसिंग और किडनैपिंग केसेस का एक्सपर्ट, उसे बुला। राइट सर। मैं कम इन सर। कम इन तन्वेश। जय हिंद सर। जय हिंद। आपने याद किया? तन्वेश, आप तुमने सुना होगा सिटी हॉस्पिटल से एक छोटी खबर मिली है सर, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है अब तक वो औरत उस बच्चे को लेके हमारी छत्तीसगढ़ की सीमा पार चली गई होगी, उड़ीसा या आंध्र। बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो कि हम ये फाइल बंद कर दें? हमने ऐसा नहीं कहा सर, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये तुम कह रहे हो? तुम जिसका 100% रिकॉर्ड है किडनैपिंग और मिसिंग केसेस सॉल्व करने का। सर, मैंने सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं किया था। मैं पुलिस में हूं, अपनी ड्यूटी निभाई है बस। ये भी तुम्हारी ड्यूटी का एक हिस्सा है। सो ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ तन्वेश। सॉरी सर, लेकिन मैं ये प्लीज सर, मेरा बच्चा मुझे वापस दिलवा दीजिए सर। सर, अभी तो मैंने इसे ठीक से देखा भी नहीं है। सर, आप नहीं जानते, बहुत मशक्कत से मिला है मुझे वो। सर प्लीज। रानी जी, आप इस हालत में यहाँ क्यों चली आई? अरे मेरी चिंता छोड़िए सर, मेरे बच्चे के बारे में सोचिए। वो कहाँ होगा, किस हालत में होगा, वो भूखा होगा सर। उसे कुछ नहीं होगा, ये मेरा वायदा है। आप प्लीज चल के आराम कीजिए। महेंद्र, इन्हें ले जाओ। अरे मैडम। चल रानी जी, मेरी बात सुनिए प्लीज, आराम कीजिए आप। बच्चे के शरीर पे कोई निशान? जी जी, कोई बर्थ मार्क? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर शायद इसके दाहिने हाथ पे एक निशान है। ये कितने बजे हुआ? तकरीबन 10 बजे। सर, आपकी इजाजत हो तो इनसे कुछ इंफॉर्मेशन लो। प्लीज। थैंक यू सर, आइए। क्या बात है सर, आपके चेहरे पे स्माइल? तन्वेश ने ये केस एक्सेप्ट कर लिया है। और वैसे भी सर, एक माँ की ऐसी हालत को देख करके कोई मना कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली। ज्यादातर लोग अक्सर भूल जाते हैं कि खाकी वर्दी वालों के सीने में भी दिल होता है। ये ट्रेन इसके बाद कहाँ जाती है? राजिम अभी 1 घंटे पहले ही लौटी है। डाउन ट्रेन के सारे स्टेशन से उसके सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जी सर। कहीं नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, अभी आपने बताया कि 1 घंटे पहले ये ट्रेन लौट के आई। जी सर। उसका फुटेज मिलेगा? जी सर। सर ये रहा। वो रही, हमें चकमा देने के लिए यहां से राजिम गई और फिर लौट कर रही है। गुड वक्त। थैंक यू सो मच सर। आपकी इजाजत हो तो आगे की कार्रवाई शुरू करूं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। कोई सपोर्ट चाहिए तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। यस सर। मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए वो अंडरग्राउंड हो जाएगी, लेकिन इतने दिन के लिए एक छोटा बच्चा कैसे जी सकता है? उसके लिए मिल्क पाउडर या डायपर की जरूरत भी पड़ सकती है। आई नीड योर हेल्प। ऑफ कोर्स, एनीथिंग। कल रात उस घर से रात को एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी।
हाँ तन्वेश। सर एक लीड मिली है। एक आदमी है जिसका कोई बच्चा नहीं है, ना ही उसके घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट है, यही तात्यापारा में। लेकिन 2 दिन पहले उसने 3 डिब्बे मिल्क पाउडर के खरीदे हैं जो छोटे बच्चों को लगता है वो, और 5 पैकेट डायपर्स के, और कुछ सामान जो नवजात शिशु के लिए लगता है। हो सकता है कि उसने किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदे हो। हाँ सर, हो भी सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग नए हैं, पिछले महीने ही उड़ीसा से आए हैं। तनुज एक काम करो, तुम महेंद्र और राजदीप को भी कॉन्फ्रेंस में ले लो। हाँ, दे शुड नो अबाउट योर इन्वेस्टिगेशन। जी सर। गो अहेड, बट बी केयरफुल। मामला खतरनाक हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक। कौन? नमस्ते। माचिस साहब, माचिस मिलेगी क्या? तो तुझे पता नहीं अंदर बीड़ी पीना अलाउ नहीं है, जब बाहर जाना तब पी लेना। तलब क्या चीज होती है आपसे बेहतर कौन जानता है हुजूर, और हमारी तो छुट्टी ही नहीं है। सर माचिस तो दे दो सर, प्लीज माचिस तो दे दो। एक बदनसीब बापू साहब, मेरी बेटी की शादी खतरे में है। ससुराल वालों ने बांझ बोल बोल के उसका जीना हराम कर दिया था। बेचारी ने झूठ मूठ का कहा कि वो प्रेग्नेंट है। मैंने सुना है कोई कह रहा था कि आपके घर से छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, तो पड़ोसी कह रहे थे कि आपकी रिश्तेदारी में कोई लड़की गुजर गई एक छोटे बच्चे को जन्म देते वक्त, इसलिए आप उस बच्चे को लेकर यहाँ आ गए। मैं सिर्फ उस बच्चे की नहीं, आपकी भी जिंदगी में संवार दूंगा। चाहिए तो ये 50,000 लीजिए, आपको चाहिए तो मैं और 50,000 रुपए देता हूँ, चाहिए तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मेरी मदद कीजिए सर। थोड़ी देर रुको, मैं आता हूँ। प्लीज लीजिए। सर पकड़ो इन्हें। हम लोग बेकसूर है, हम लोग बेकसूर है। नहीं कुछ नहीं किया है, बेकसूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मुझे नहीं, तन्वेश जी को दीजिए, सारा क्रेडिट इनका है। हमें तो गर्व है कि हमारे फोर्स में ऐसे नगीने हैं। शुक्रिया। माँ की ममता बच्चे के दुलार के बिना अधूरी है। रानी अपने इकलौते नवजात बच्चे के चोरी हो जाने से मायूस हो गई थी। जिंदा रहने के लिए अब उसके पास कोई वजह ही नहीं बची थी। लेकिन पुलिस ऑफिसर तन्वेश ने अपनी चतुराई और फुर्ती से रानी के चोरी हो चुके बच्चे को ढूंढकर उसे अपनी माँ की सुरक्षित गोद में पहुंचाया। एक माँ को, एक परिवार को और बहुत सारे रिश्तों को बिखरने से बचाया। वहीं दूसरी तरफ एक और साजिश रची जा रही थी, एक ऐसी साजिश जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य बल्कि पूरे देश पर कहर बनकर टूटने वाली थी। साहब बचाओ, साहब आग लग गई, बचा लो साहब, बचाओ। अरे साहब बचाओ हमें। अरे ये क्या हो गया? आग लग गई साहब, बचाओ। अरे हमें क्यों मरने के लिए छोड़ दिया साहब? अरे हमें भी सुरक्षित जगह पे ले चलो, हमें यहाँ क्यों छोड़ रखा आपने? साहब कोरोना ही है साहब, बचाओ हमें। कोरोना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। खोल 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 जल्दी खोल। चलो भाई चलो चलो चलो। जल्दी जल्दी। चल 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 जल्दी।
कहाँ जा रहे हो आप लोग? अदालत में पेशी है इनकी। लेकिन इन्हें कैदी की ड्रेस में क्यों लेके जा रहे हो? गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, चलो गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, बैठ जल्दी, बैठ जल्दी, चल। माइक 3 नोट करें। 4 सबसे खतरनाक कैदी जिला जेल तोड़ के भागे हैं। माइक 1 ने हाई अलर्ट डिक्लेयर किया है। 4 खतरनाक आतंकवादी जिनमें रोशन और शेखू भी शामिल हैं। इंटेलिजेंस की खबर सही थी, रोशन इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तुमने गोली क्यों चलाई? भाई उसको शक हो गया था, पॉकेट में टाइम वेस्ट कर रहा था। मरवाओगे तुम? पुलिस हमारे पीछे कुत्तों की तरह पड़ी हुई है। भाई आगे का प्लान क्या है? हेलो हेलो, माइक 3 स्पीकिंग। हेडक्वार्टर को खबर मिली है कि आतंकवादी जिस जीप को लेके भागे हैं वो रिंग रोड की तरफ वाले सीसीटीवी पे नोटिस हुई है। इन्फॉर्मेशन नोटेड। मैं रिंग रोड की तरफ बढ़ रहा हूँ। बिलासपुर नाके के फोर्स से कहिए कि वो रिंग रोड की तरफ आए। ओवर एंड आउट। जेल से 4 कुख्यात आतंकवादी फरार। रोशन, शेखू, सप्रू और बिस्वा पहले भी 2 बार जेल से फरार हो चुके। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर उन्हें मार डाला। क्या हो भाई? सबसे पहले हमें जीप छोड़नी होगी और सबसे पहले अपना हुलिया बदलना होगा और इस घर पे कब्जा कर लो अगले ऑर्डर तक। और जब तक हमें हेल्प नहीं पहुंचती है तब तक इस घर को हमें अपना ठिकाना बनाना होगा। और यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं है। जाओ तुम लोग। लेकिन भाई आप? मैं जीप को आगे छोड़ के आता हूँ कहीं दूर, और न जहाँ गाड़ी छोड़ेंगे पुलिस उसी एरिया में छानबीन करेगी। ठीक है? सर, ये रोशन है और ये शेखू। ये दोनों बहुत ही डेंजरस टेररिस्ट हैं और इससे पहले भी कई बार जेल तोड़कर फरार हो चुके हैं। और उसके अलावा ये दोनों हर तरीके के आर्म्स और वेपन्स को यूज करने में ट्रेंड हैं। सर, इसमें से जो ये रोशन है और शेखू, इसकी एक्सपर्टीज ह्यूमन बॉम्ब मेकिंग की है। सर, पिछले 4 सालों में हमारे स्टेट और उसके आसपास के इलाके में जितने भी फिदाइन अटैक्स हुए हैं वो इस रोशन और शेखू के द्वारा बनाए गए ह्यूमन बॉम्ब से ही हुए हैं। नाउ दिस इज द लिमिट्स। वी नीड टू टेक सम स्ट्रांग एक्शन। पापा आ गए। पापा आ गए। जा जा। पापा, पापा। आप कौन हो? बेटा हम पुलिस हैं। पापा है घर पे? पापा तो नहीं है। तो मम्मी है। कौन हो तुम? बच्चे को छोड़ो। ये जगह सही है, यहाँ सीसीटीवी भी नहीं दिख रहा कुछ। हाँ सर। खाली रोड देखते हैं गाड़ी भगाना चालू। सर, सड़क तो वैसे भी खाली है ना। बहस करते हो? सर, बहस नहीं कर रहा हूँ। बाहर निकल के लाइसेंस दिखाओ। सर, ये रहा लाइसेंस हमारा। ड्रोन कहाँ पे है? सर, हमारा एक ऑफिसर ड्रोन लेकर के आ गए। ड्रोन उड़ाओ, या कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। कम ऑन, लेट्स गो। ड्रोन को उड़ाओ। बाय बाय, लेफ्ट 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 लेफ्ट। भाई रुको रुको रोको 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 रोको। जीप तो खाली। हिलना मत। रिलैक्स, मैं हूं। तो प्रॉब्लम है क्या है? नहीं भाई,
मैंने सभी को कब्जे में ले रखा है। बाप घर पे है नहीं, बाकी सभी लोगों को मैंने यहाँ पर बांध के रखा है। गुड। अब इस घर को हम अपना आशियाना बनाएंगे। जब तक यहाँ से जाने का ऑर्डर नहीं मिलता तब तक। रुको 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 रुको। जैन सर। हाँ बोलो राकेश। जिला जेल की जीप मिल गई है सर। आतंकवादी यही छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन सर मुझे फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी और मैं अभी फोर्स को उसी डायरेक्शन में मूव करता हूँ। इलेक्शन भी सामने है, मीडिया ने इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बना के रखा है। वी कांट टेक एनी चांसेस। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। जी सर। जैन सर, फोर्सेस मूव हो चुके हैं। तमाम एरिया का कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करो, हर जगह छान मारो। कम ऑन, लेट्स गो। सर ओह कितना अंधेरा है यहाँ पे। हाँ सोनू चिक्की, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या। सर आपके बताए पते पर हम पहुंच चुके हैं। अगला प्लान क्या है? ओके। इसका मतलब यह है कि ये रैंडम घर नहीं है जहां हम छुपे हैं। ये मिशन का एक हिस्सा है। ऐसे नहीं तुम मेरे बाद इस ग्रुप में नंबर 2 पे। तो फिर मुझे इस प्लान में शामिल क्यों नहीं किया? सर का हुक्म था और सर का स्ट्रिक्टली ऑर्डर आया है कि जब तक ये मिशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि बायां हाथ क्या कर रहा है। जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। दिस इज द बिगेस्ट मिशन दैट वी एवर टुक अप। तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं है। मिशन जिंदाबाद। जिंदाबाद। चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं नहीं है। अरे तो गए कहाँ वो लोग? हाईवे पे गए होंगे तो टोल नाका मिलेगा, चेकिंग होगी। जगह जगह पे हमारे फोर्सेस हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट सब ब्लॉक है। जय हिंद सर। जय हिंद राकेश। व्हाट्स द रिपोर्ट? हम लोगों ने चप्पा चप्पा छान मारा सर, लेकिन कहीं कुछ मिल नहीं रहा है सर। आई डोंट नो एनीथिंग। आई वांट द रिजल्ट्स। यस सर। जय हिंद सर। कबीर से कोई लीड? अभी तक तो नहीं सर। तो गए कहाँ? छोड़ कोई नहीं। क्या करना? नहीं नहीं नहीं। क्या कर रहे हो? नहीं। छोड़ दो। तुम लोग घबराना नहीं। सुनो, हम लोग को ये मिल के लड़ाई लड़नी होगी, ठीक है? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस प्रॉमिस। सर मेरे पति का कल से कुछ पता नहीं है। उनका फोन भी नहीं लग रहा है सर। वो अपनी फैक्ट्री में जाने के लिए अपनी कार से करीबन 2 बजे निकले थे, लेकिन अब शांत हो जाइए, बैठिए। फैक्ट्री कहाँ पर है? शंकर नगर नाके से 3 किलोमीटर। आप अपना नंबर, गाड़ी का नंबर और उनका फोटो दिखाइए मुझे। ये उनकी फोटो है सर। सर मेरा बेटा बहुत बीमार है सर। वो अपने फादर से बहुत अटैच्ड है सर। प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। मैं देखता हूं। टोल नाका, ये से तनवीश बात कर रहा हूं। एक गाड़ी का नंबर आपको बताता हूं, बस ये चेक कीजिए कि ये गाड़ी आपके टोल नाके से गुजरी है या नहीं।
गाड़ी का नंबर है CH063545। गुजरी है। शुक्रिया। ये गाड़ी तो टोल नाके से गुजरी है। फैक्ट्री नहीं पहुंची तो गए कहाँ? देखिए, आप घर जाइए, अपने बेटे का ख्याल रखिए, हम देखते हैं। यानी कि ये तो यहाँ से अगर जाओ तो झारखंड पहुंच जाएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जाएगा। सर, तन्वीश बोल रहा हूँ। हाँ सर, पता नहीं ये घटना आतंकवादियों से संबंधित है या नहीं, पर आज एक महिला शिकायत दर्ज करवाने आई थी। ओके, थैंक यू सर। खबर मिली है कोई मिस्टर अग्रवाल कल शंकर नगर से टोल नाका होकर अपने फैक्ट्री की तरफ निकले थे, लेकिन ना वो फैक्ट्री पहुंचे ना वापस घर। गाड़ी का कोई आता पता नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। क्या मतलब वो इसी रोड पे था? और टाइम करीब 2 बजे। मतलब चेकनाका यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और उसकी फैक्ट्री इधर से 3 किलोमीटर दूर। सो ऑलराइट, फॉलो मी। एक और गुमशुदगी, एक और परिवार संकट में। लेकिन इस बार ये मामला सिर्फ एक परिवार से नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़ा था। आतंकवादी संगठन ने एक परिवार को अपने कब्जे में लेकर कोहराम मचा दिया था। पुलिस चारों तरफ अपनी पैनी नजरों से छानबीन कर रही थी। पूरे शहर, पूरे राज्य में डर का माहौल था। लेकिन पुलिस को ना तो आतंकवादियों का निशाना पता था और ना ही उनका तरीका। पर फिर भी शहर और पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस दिन रात काम कर रही थी। ये एक ऐसा केस था जिसमें जरा सी चूक भी बहुत महंगी साबित हो सकती थी। हेलो, एम्बुलेंस? मेरे दोस्त को शायद हार्ट अटैक आया हुआ है। आप जल्दी से प्लीज एम्बुलेंस भेज दीजिए। एक मिनट, गाड़ी रोको राम, गाड़ी रोको। सर, सर गाड़ी रोक दीजिए। गाड़ी रुको। सर ये देखिए। आगे भी है सर। ताजा खून है। ये धब्बे फेड हो चुके हैं। ये ट्रेल इस तरह जा रही है। एक काम करो, आगे चेक करो। सर सर वैसे ही खून के धब्बे आगे भी है। मतलब कोई गाड़ी में लाश को लेकर जा रहा था और उसमें से खून टपक रहा था। लेट्स फॉलो द ट्रेल। राजदीप, आगे तक चेक करो ये ट्रेल कहाँ जा रही है। हाँ? महेंद्र, तमाम गाड़ियों की चेकिंग करो, देखो खून के धब्बे मिलते हैं कि नहीं। रोको रोको रोको, रोको गाड़ी। सर हार्ट अटैक का मामला है, क्रिटिकल केस है। ठीक है, गाड़ी जाने दो एम्बुलेंस को। सर हम लोकेशन पर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। सर मिस्टर अग्रवाल की गाड़ी मिल गई है, आप लोग आ जाइए। सर ये मिस्टर अग्रवाल की ही गाड़ी है। ये देखिए नीचे खून के धब्बे हैं। डिग्गी खोलो। सर सर ये तो मिस्टर अग्रवाल ही है। यहाँ लाश छोड़ के कोई कहाँ गया होगा? घर किसका है? कोई है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग उसी एम्बुलेंस से भागे? मंदिर फटाफट हेडक्वार्टर फोन लगाओ, अब किसी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कम ऑन बॉयज, वी हैव टू चेज देम, कम ऑन। बेटा, माँ के साथ एम्बुलेंस को आग लगा दो। ठीक है। जब तक वो होश में आएगी तब तक सबको जल्दी राख हो जाएगा। जल्दी करो। ठीक है। अरे मार! भाग 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 भाग! क्या हो गया आपको? क्या किया आपने? मेरे बच्चों को बचा लो। बच्चों को क्या हुआ? सर, मैं तो गोली लगी है। एक के बाद एक हादसे होते जा रहे थे और केस का दायरा बढ़ता जा रहा था। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या पुलिस शहर को सुरक्षित रख पाएगी? क्या इन आतंकवादियों को गिरफ्त में ले पाएगी? एसएसपी राकेश श्रीवास्तव से बात करवाइए। जी सर, मैं अभी कदे करता हूँ। राकेश, व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज? सर, हम इस केस की तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर, बट समथिंग इज मिसिंग। वो लोग कुछ बड़ा करने वाले, दैट्स फॉर श्योर सर। अगर आप हमारी एक मीटिंग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से करवा देते तो बहुत अच्छा होता सर। मिस्टर राकेश श्रीवास्तव, आप लोग सिर्फ बैठकर मीटिंग करते रहो। अरे काम काज तो आप लोग कुछ आता जाता नहीं है। सामने इलेक्शन है, जनता को क्या जवाब दूंगा? सॉरी सर, बट सॉरी? ऐसी जगह ट्रांसफर करके भेजूंगा कि इंसान क्या तुम परिंदा तक देख नहीं पाओगे। मेरा एक प्रोग्राम है मीडिया कवरेज वाला, उनके होने तक तुम उसे पकड़ोगे, उसके बाद मीडिया में न्यूज लिखोगे। दैट्स एन ऑर्डर। आपको मार दिया, माँ को भी शूट किया, लेकिन बच्चों को क्यों उठा के ले जाएंगे? बच्चे तो उनके भागने में बाधा बन जाएंगे। फिर ये चाहते क्या है? हेलो, डीके विद्या स्कूल। पीएसआई तन्वीश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। क्या कोई बच्चा स्कूल में एब्सेंट हो तो आपके यहाँ से पेरेंट्स को कोई एसएमएस जाता है? जी हाँ। और अगर वो प्रेजेंट हो तो? जी सर, नहीं आता। सिस्टम ऑटोमेटिक है। अगर बच्चा किसी इवेंट में पार्टिसिपेट भी करता है तो भी एसएमएस नहीं आता। शुक्रिया। तुम अपना वादा पूरा करोगी और हम अपना। अगर थोड़ी भी गलती की ना, एक मिनट, ये रॉड लगा हुआ है पैर में। ठीक है सर, चलो। तुम्हारा भाई सोनू हमारे पास सुरक्षित है, तुम अपना वादा निभाना। ऑल द बेस्ट। देखो, मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। मिशन जिंदाबाद सर। मिशन जिंदाबाद। मिशन जिंदाबाद। आज हमारे साथ हैं ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अजीत सबरवाल। आज वो सभी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण को देखेंगे और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाएंगे।
नेशन जिंदाबाद। कुछ नहीं रहा लगता है सर है। टीचर नहीं, इस बार तुम्हारा प्रिंसिपल आया है। नीचे उतरो। आ रहे हैं सर। थैंक यू तन्वेश, तुम्हारी काबिलियत की वजह से खूंखार आतंकवादी मारे गए और एक मासूम बच्ची चिक्की एक भयंकर षड्यंत्र में फंसने से बच गई। चिक्की, आओ हमारे साथ, घबराओ मत, आओ। नहीं सर, वो लोग मेरे भाई को मार देंगे। घबराओ मत चिक्की, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हमारी नजरें उन पर है, ठीक है? जस्ट बी स्टेडी, ओके? इसको पूरी तरह से डिफ्यूज करना होगा। देखो बेटा, now you go out and sit there. और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे साथ थे, ओके? लेकिन तन्वेश, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग चिक्की को ह्यूमन बॉम्ब बनाना चाहते हैं? सर थोड़ा मुश्किल था। अगर आपका बच्चा एब्सेंट है तो ज्यादातर स्कूलों से एक एसएमएस जाता है पेरेंट के मोबाइल पे, और इवेंट वाले दिन यही हुआ। सोनू के बारे में एसएमएस गया लेकिन चिक्की के बारे में नहीं, इसीलिए मैंने स्कूल में फोन किया। हेलो, डीके विद्या स्कूल। मैं पीएसआई तन्वीश बात कर रहा हूँ। चिक्की स्कूल में प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि उसका एब्सेंट का एसएमएस नहीं आया। सो वो स्कूल आई थी, फिर टीचर के साथ विज्ञान भवन गई है सूर्य ग्रहण वाले इवेंट में पार्टिसिपेट करने। और फिर सर 2+2 करना बहुत आसान हो गया। और बाकी का काम तो राजदीप और उसकी टीम के लिए बाएं हाथ का खेल था। एक्सक्यूज मी, कहिए। हैंड्स अप। ये तो मर गया, साइनेट तो नहीं खा लिया। उठो, चूंकि ये मामला मिनिस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और एक छोटी बच्ची को ह्यूमन बॉम्ब बनाने की कोशिश की गई थी, इसलिए हम इसको पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं कर सकते। दिस हैज टू बी क्लासिफाइड, राइट? इसको सिर्फ इतना बताना कि आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए और उनका जो हैंडलर था उसने आत्महत्या कर ली। इज दैट क्लियर? यस सर। वेल डन गाइस, जय हिंद। जय हिंद सर। इंफॉर्मेशन इज पावर। जानकारी का इस्तेमाल एक शस्त्र की तरह से होता है, लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिनके सार्वजनिक हो जाने से कुछ लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। पुलिस अपनी जान पर खेलकर कई कारनामों को अंजाम देती है और इन कारनामों के सार्वजनिक होने से पुलिस का रुतबा बढ़ता है, उनकी प्रशंसा होती है। लेकिन कई बार हमारी पुलिस कुछ लोगों की जान पर खतरा ना बढ़े इसलिए अपने रुतबे के मोह और अपनी प्रशंसा के मोह को छोड़कर कई बड़ी बड़ी वारदातों की जानकारी सार्वजनिक नहीं होने देती। हमें पता ही नहीं चलता है कि पुलिस ने कितने बड़े बड़े हादसों को रोका है, टाला है, और ये सारी कार्रवाई देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर की जाती है। हमारी पुलिस फोर्स के जज्बे को सलाम करते हुए देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सर पता नहीं राधा कहाँ चली गई। किस वक्त निकली है घर से? वो सुबह निकली थी स्कूल के लिए, बहुत जल्दी में थी वो। आई जल्दी करो, स्कूल बस निकल जाएगी, फिर टीचर भी डांटेगी। राधा बेटा 2 मिनट, मेरे हाथों में आटा लगा है, मैं पहुंच के आ रही हूँ। राधा, राधा। मैं दौड़ते दौड़ते बस स्टॉप पहुंची, लेकिन वहां राधा भी नहीं थी और बस भी जा चुकी थी। तो मुझे लगा राधा स्कूल चली गई बस पे, लेकिन जब वो शाम तक घर वापस नहीं लौटी तो मैंने स्कूल फोन करके पता किया, तो उन्होंने बताया कि राधा आज स्कूल आई ही नहीं।
ऐसा कैसे हो सकता है सर? 9 साल की बच्ची है, ऐसे अकेले अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती वो। अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ तो नहीं गई? नहीं सर, राधा बहुत समझदार लड़की है और मैंने उसके सारे फ्रेंड्स के घर पे चेक कर लिया सर, लेकिन वो कहीं भी नहीं है सर। आपको रैंसम का कोई कॉल आया? नहीं सर। प्रताप, राधा की फोटो हर जगह सर्कुलेट करवाओ और एक बार हॉस्पिटल चेक करो कहीं बच्ची का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। इनकी सोसाइटी के बाहर रोड पर अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज चेक करो। राधा के स्कूल में भी बात करो और उस स्कूल बस का जो ड्राइवर है उसे बुलाओ एक बार। सर, हमारी राधा मिल तो जाएगी ना? मिल जाएगी। अरे विनते जी, मेरी बेटी का कुछ पता चला? काकी, कितनी बार बताया आपको? आपकी बेटी की कुछ खबर मिलते ही हम आपको खबर कर देंगे। आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है। अब आप जाओ। आपकी बेटी भी 12 साल की थी मेरी काजल। कहती थी माँ मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन 6 साल हो गया, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं मेरी काजल कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आजाद। हाँ आई। आप गोपाल के काम पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? इसे भी लगा लीजिए अपने साथ। 150। अभी तो पढ़ रहा ही है, पढ़ाई पे ध्यान देने दे इसे। काम के लिए तो आगे पूरी उम्र पड़ी है। तुम भी खा लो। नहीं, वो मैं बाद में खा लूंगी। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? और तो हंस के बोलो, उदास क्यों हो? बोलो, हंसो हंसो। और थोड़ा सा मुस्कुरा, और थोड़ा सा। वेरी गुड वेरी गुड। आजा आजा आजा। इतनी जल्दी बिस्तर पे नहीं, मैं अभी आया। एक शर्म नहीं आती तुम्हें? घर में जवान लड़का है, क्या चिल्लम चिल्ली मचा रखी है? यही सब करना था तो फिर कोठे पे चले जाते। आवाज बंद। समझे? जहां चेहरे बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन अगर कुछ है जो कभी नहीं बदलता, और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाते हैं, इन पर होने वाले जुल्म भी बढ़ते चले जाते हैं, और लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाना इनमें सबसे अहम है। ये लड़कियां अपने घर जाने की उम्मीद छोड़ चुकी होती हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की इन मिसिंग बच्चों को ट्रैक करने की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। हमें कुछ नहीं पता साहब, हम तो गए थे वहां रोज की तरह। राधा बिटिया नहीं आई तो हमें लगा कि वो बीमार हो गए, इसलिए हम वहां से चले गए साहब। लेकिन राधा की माँ का तो कहना है कि उसने बस हॉर्न की आवाज सुनी थी और उसके बाद राधा बस की तरफ दौड़ी भी थी। लेकिन जब राधा की माँ वहां पहुंची, ना तो बस वहां थी ना ही बच्ची। अब हम क्या बताएं साहब, हमने तो आज राधा को देखा ही नहीं। सर कुछ दिखाना है। सर ये देखिए, राधा की स्कूल बस स्टॉप पे खड़ी है। अभी बस स्टॉप से निकली और यहाँ से राधा दौड़ के आई और फिर बस के पीछे भागते हुए, और उसके बाद राधा की मदर सुधा यहाँ पहुंची। इसके आगे की फुटेज? सर यहाँ से 300 मीटर दूर दूसरा एक सीसीटीवी कैमरा है, ये उसकी फुटेज। राधा दौड़ के यहाँ तक आई और रुक गई, और अब यहाँ से ऑटो आई, राधा को अंदर खींच लिया और चली गई। किडनैप कर लिया उसे। इस ऑटो का नंबर चेक किया? सर फेक है। ये स्टिकर देख रहे हो? प्रताप,
इस ऑटो की फोटो ट्रैफिक पुलिस को भेजो और उन्हें कहो ये स्टिकर वाला ऑटो जहां भी देखे हमें इन्फॉर्म करें। लेकिन सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रताप, हमारे पास ऑप्शन क्या है? जो लोग दीमक बनकर इन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं उनका पकड़ा जाना जरूरी है। हमारे एरिया में पिछले 6 महीने में ये 5वां केस है। माँ बाप की जरा सी नजर हटती है और इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। कुछ भी करो, हिस्ट्री शीटर्स को उठाओ, खबरियों को काम पे लगाओ। आई वॉन्ट दिस गर्ल बैक। सर दूध रखूं आप? शर्म नहीं आती ना तुझे? इसके बाप के साथ तू सोती है ना? एक ही बिस्तर में पति पत्नी का खेल खेलते हो ना तुम दोनों? तो उस नाते ये कौन लगा तुम्हारा? हाँ? ये तो भूख खत्म ही नहीं हो रही ना? जा वापस धंधे पे, जहाँ से आई है तो। आई क्या कर रही? आई छोड़, उसे मत कर। दीदी दीदी सुनो तो। दीदी? किसकी दीदी? तू तो सौंप भी नहीं है मेरी। धंधे वाली है तू। तुझे तो इसलिए लाया है क्योंकि उसका दिल नहीं भरता मारा पीटी के बगैर। मैंने भी बहुत जूते खाए हैं। तेरे जैसे सड़क के कचरे को मेरे सिर पे बिठाकर बहुत चोट पहुंचाई है मेरी आत्मा को उसने। सड़क का कीड़ा है तू, कचरा। चल कचरा है, निकल यहाँ से। तू निकल। आई तो निकल अभी। निकल। घर में चिप नहीं चाहिए मुझे। समझ में नहीं आता क्या? आपको समझ में आता है? आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे हैं। वो जोशी की बीवी पूछ रही थी कि चलता क्या है तुम लोगों के घर में। अरे कौन है जोशी से भाई? उसको अगर इतनी चिंता हो रही है ना, जाके पूछ उसे। आएगी क्या मेरे बिस्तर में? वो पूछ। चाहे कुछ भी हो जाए, ये इस घर में नहीं रहेगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। और दोबारा तूने इस पे हाथ उठाया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तू आज जा रूम में दे। सर ट्रैफिक पुलिस का कॉल आया था। उन्होंने एक सस्पिशियस ऑटो को जब्त किया है जिस पे ठीक उसी तरह का स्टिकर था जैसे राधा को किडनैप करने वाली ऑटो पे था। ये बच्ची कहाँ है? वो मैं नहीं जानता साहब, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसे। पहली बार देख रहा है? ये बच्ची किडनैप हुई है और अगर तूने किडनैपिंग नहीं की तो तेरे ऑटो से इसकी चेन कैसे मिली? और हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है इस बच्ची की किडनैपिंग तेरे ऑटो से ही हुई है। अब बोलेगा या पहले हाथ पैर तुड़वाएगा फिर बोलेगा? भाग। अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे बताता हूँ, मैंने किडनैपिंग नहीं किया साहब। मैं बस उन लोगों के लिए ड्राइविंग करता था साहब, जिसका वो लोग मुझे एक दिन का 10,000 रुपए देते थे। बाकी इस बच्चे को मैंने नहीं उठाया साहब, और उसे कहाँ लेके गए मैं नहीं जानता साहब। उन लोगों का नाम, पता, हुलिया, एक एक डिटेल बता और सब कुछ ठीक ठीक। जरा सी भी होशियारी की ना तो उल्टा टांग के नंगा करके मारूंगा। जी सर। सर सावेवाड़ी में मर्डर हुआ है। क्या हुआ था यहाँ? वो हमारी मेड है काजल, वही मार के चली गई है। ये कौन है? मेरा बेटा है ये, भोपाल। किसी ने मारा है सर। मेड ने? हाँ, इससे मारा। मैं अंदर सो रहा था, आई की चीख सुनी, बाहर आकर देखा। आई! तूने मेरे आई को मारा? उसके हाथ में गहने थे। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? क्यों मारा? रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे सर पर मारा। सर, ये जो शंकर की फैमिली है ना, पूरी पागल है। और ये शंकर, उसका ना ट्रांसपोर्ट का काम था, लेकिन एक नंबर का घटिया आदमी है वो। अपनी बीवी को ना बहुत परेशान करता था वो, बेचारी दिन रात रोते रहती थी। अब आप ही सोचिए, इस उम्र में दूसरी बीवी ले आया वो।
दूसरी बीवी? कौन? सर उनके घर में थी ना वो काजल। लेकिन वो तो उनकी मेड थी ना। कोई मेड वेड नहीं थी सर वो। मुझे तो कंचन ने खुद बताया था कि शंकर दूसरी बीवी ले आया है करके। शायद वो ये बात हमसे छुपाना चाहता था कि काजल उसकी दूसरी पत्नी है। इनफैक्ट कंचन ने अपने पड़ोसियों से शिकायत भी की थी कि घर में आए दिन झगड़े होते रहते। सर कंचन शंकर से डरती भी थी। सर कंचन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पेट में 4 बार स्टैब किया गया है पूरी फोर्स के साथ। मौत का वक्त रात 12 और 1 के बीच का है। लेकिन शंकर ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों कि काजल उसकी दूसरी पत्नी है? शंकर और गोपाल दोनों बोला। सर कोई पत्नी नहीं है सर, बेकार की बातें कर रहे हैं। अच्छा, सब बेकार की बातें कर रहे हैं। तुम्हारे घर से हर रोज रोने चिल्लाने की आवाजें आती थी, मारपीट होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था। एक जवान औरत को तुमने अपने घर में रखा हुआ था। सर मेड थी वो, घर के सब काम करती थी। तू बोल। सर ये भी तो वही बोलेगा ना, मेड थी तो थी। शंकर अब एक झूठ और बोला ना तो पहले मारूंगा फिर पूछूंगा। हमें सब पता है काजल तेरी पत्नी थी, तेरे शारीरिक संबंध थे उसके साथ, और ये बात तेरी पहली पत्नी कंचन को पसंद नहीं थी। वो तुझे टोकती थी, इसीलिए तूने कंचन का मर्डर किया। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया सर। गायतुंडे ये ऐसे सच नहीं बोलेगा, उल्टा टांगो इसे। सर एक मिनट सर कुछ सच बताता हूँ मैं। रुको सर, मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ और काम के सिलसिले में मुझे बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कभी बहुत थक जाता हूँ तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए सर मैं वहां भी चला जाता हूँ। वहां कहाँ? धंधे वाली के पास। सर उस काजल पे तरस खा के मैं उसे अपने घर ले आया था। सोचा था उस नरक से निकाल के मैं उसे एक अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन सर उसने मेरी पत्नी को ही मार डाला। सर काजल को कहां से खरीदा? सर वो हरियाणा से, हाईवे पे एक रेड लाइट एरिया है वहां से। कितना पैसा दिया? 3 लाख रुपए। ट्रैफिकिंग का चार्ज लगाओ इस पर। हो सकता है ये काजल मर्डर करके हरियाणा भागी हो या फिर अपने घर जाने की कोशिश कर रही हो। प्रताप, हमें यह पता लगाना होगा कि काजल आई कहां से थी, और यह बात हमें उस ब्रॉथल से पता चल सकती है जहां से शंकर ने उसे खरीदा था। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना काजल के बिना तो ये घर काटने को दौड़ता है। काजल के पिता? काजल बहुत छोटी थी तब उसके पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। काजल ही तो थी मेरे पास। अब इस आस में जी रही हूं कि कब काजल वापस आ जाए। हम दोनों का दर्द एक ही है, इसलिए सोचा आपसे बात करूंगी तो दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। पुलिस का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक करेगी। हाँ सर, यही है। सर, जिन किडनैपर्स के नंबर्स इसने दिए थे वो फेक आईडी पे लिए गए थे और किडनैपिंग के बाद से स्विच्ड ऑफ है। फिर भी उन नंबर्स को सर्विलेंस पे डालो, क्योंकि ट्रैफिकिंग का मामला है, हम कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ सकते हैं। और ये उन किडनैपर्स के स्केच, ये स्केच हर जगह सर्कुलेट करवाओ। सर सर इसी एरिया से मैंने उसको खरीदा था। प्रताप, पूरी टीम को ऊपर बुलाओ। रोज का धंधा है साहब हमारा। ये जो गरीब लड़कियां है ना, रोजी रोटी के लिए आती है यहाँ। तुम्हारे पास लड़कियां कैसे आती हैं हमें पता है। ये एक लड़की है काजल, ये कहां से आई थी? इसका घर कहां है? वैसे तो किसी के घर का पता नहीं होता हमारे पास, एजेंट होते हैं हमारे। एक एजेंट है हमारा, देहरादून में रहता है, अशफाक। वो ही लेकर आया था इसे। कब लाया था? कुछ 2 साल हो गए। अशफाक का एड्रेस और नंबर चाहिए मुझे। सब मैंने कुछ ना किया,
अरे मुझे ना बताता हूँ। बोल। वो लड़की मेरे पास गुजरात से आई थी साहब। गुजरात में कहाँ से? वलसाड़। ध्यान से देख, कहां से उठाया था इसे? सब कौन है ये पहचान नहीं पा रहा। अपने दिमाग के घोड़े को 6 साल पीछे दौड़ा। ध्यान से देख इसे। काजल नाम है इसका। साहब इसका तो पता नहीं। 6 साल पहले मैंने काजल नाम की एक लड़की को किडनैप किया था मुंबई से। मुंबई में कहां से? थाने में, आनंद नगर से। 6 साल पहले मुंबई में आनंद नगर से? उस बच्चे की फोटो है? दिखा। प्रताप, काजल की मां आनंद नगर में रहती है और काजल पिछले 6 महीने से मानपाड़ा में शंकर के घर पे थी। तो उसने अपनी मां से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तो चांसेस है कि वो अपना घर भूल गई। हो तो सकता है प्रताप, पर मुझे इस बात पे डाउट है क्योंकि जब काजल किडनैप हुई थी वो 12 साल की थी और 12 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं होता कि वो भूल जाए। तो फिर ये हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में उसने इतना कुछ देखा है, उसे लगा हो कि क्योंकि वो अभी प्रोस्टिट्यूशन में थी अपने पुरानी जिंदगी में नहीं जा सकती। हो सकता है। साहब आप लोग। हमें आपकी बेटी की कुछ खबर मिली। कहाँ है वो ठीक है ना? देखिए, हमें ये तो नहीं पता कि आपकी बेटी है कहाँ, लेकिन उस पे खून का आरोप लगा है। जो कहानी मुंबई से शुरू हुई थी वो कहानी गुजरात, हरियाणा और देहरादून होते हुए फिर से मुंबई आ गई। पुलिस को पता चल गया था कि ये काजल वही काजल है जिसे आज से 6 साल पहले मुंबई से अगवा किया गया था। काजल की मां कुसुम की उम्मीद पूरी हुई। उसकी बेटी काजल जिंदा थी, लेकिन सुधा और विनोद का इंतजार पूरा नहीं हुआ। उनकी बेटी राधा एक अजीब से परिवार में फंसी हुई थी। गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र में उसकी शादी उससे 20 साल बड़े एक मानसिक तौर पर कमजोर लड़के से करवाई जा रही थी। पुलिस राधा और काजल दोनों को ढूंढ रही थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार पुलिस काजल को सिर्फ उसकी गुमशुदगी के लिए नहीं, बल्कि कंचन के खून के लिए भी ढूंढ रही थी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाई। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बाय भाभी। बाय। सुनो, मैं 3-4 घंटे के लिए माँ से मिलके वापस आ जाऊंगी, ठीक ना? और तुम्हारी माँ को मेरा नमस्ते कहना। मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है? चलो बाय। हाँ। हेलो अनिकेत जी, कैसे हैं आप? हाय, सुनना, एक अच्छी सी लड़की भेज देना, मैं 2-3 घंटे के लिए फ्री हूँ। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ एडवांस बुकिंग होता है। क्यों अचानक से आप मांगोगे तो कहाँ से देंगे? पर कोई भी भेज दे यार, चलेगा, मैं डबल देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं देखती हूँ आपके लिए क्या कर सकती हूँ। स्टैब किया है किसी ने? कैसे हुआ ये सब? सर मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी मम्मी के घर गई हुई थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, आई तो देखा। आप अनिकेत का छोटा भाई हूँ। आप भी यहीं रहते हैं? आप भी बाहर थे क्या? जी, मुझे भाभी ने फोन करके बुलाया। किसी से कोई दुश्मनी? जी नहीं, भैया स्टॉक ब्रोकर थे, घर से ही काम करते थे, किसी के साथ झगड़ा भी नहीं था उनका, फिर भी भैया। कौन कौन आया था यहाँ? पता नहीं साहब, मैं टॉयलेट गया था।
यहाँ की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर लो। सर। May I come in, sir? यस। सर, अनिकेत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अनिकेत की बॉडी पे एक ही स्टैब है, लेकिन वो सीधे पेट में है। इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से और ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हुई है। सर, दोपहर 12 से 2 के बीच में उसका खून हुआ था। सर, उसकी बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज। सर, ये देखिए। यतिन तो कह रहा था कि शीतल के कॉल करने के बाद वो वहां गया था। भाभी ने फोन करके बुलाया, लेकिन फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है वो पहले ही वहां गया था और काफी देर तक सोसाइटी में अंदर ही था। सर, आपने इस लड़की को नोटिस किया? काफी घबराई हुई है। कार से आई थी वो, फुटेज में दिखाई दे रहा है। एक काम करो, कार के बारे में पता करो किसके नाम पर रजिस्टर है। और हाँ, यतिन और शीतल दोनों को उठा के लाओ। हाँ, तो क्यों मारा अपने भाई को? नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। हवलदार, तो इस सीसीटीवी फुटेज में क्या तेरा भूत घूम रहा है तेरी भाभी आने से पहले? जी सर, मैं आया था। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की पर दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन तू सोसाइटी के बाहर नहीं गया? जी सर, मैं ऊपर स्टेयरकेस पे स्मोक कर रहा था, तभी भाभी आए। इन्होंने दरवाजा खोला और इनकी चीख सुनकर ही मैं नीचे आया। ऐसा भी हो सकता है ना कि यतिन घर पे गया होगा, इसका अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ होगा और फिर इसने अपने भाई का खून किया होगा। उसके बाद स्टेयरकेस पे जाके स्मोकिंग की होगी, फिर आप आए और आपने अनिकेत की बॉडी देखी। सर, आप ये सब क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हवलदार, इस औरत को जानते हो? नहीं सर। सर, अभी भी बेलापुर पुलिस ने एक वीडियो वायरल किया है। एक खून में एक लड़की सस्पेक्ट है। ये उसी लड़की का वीडियो है। सर, ये लड़की काजी जैसी लग रही है। ये काजल ही है। प्रताप, बेलापुर पुलिस को ये केस हमारे यहाँ ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट भेजो। ओ सर। सर, अनिकेत मर्डर केस जिसमें काजल एक प्राइम सस्पेक्ट है, उसकी एक नई लीड मिली। सर, ये अनिकेत के भाई यतिन और बीवी शीतल के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स। सर, शीतल अपने माँ के घर नहीं गई थी और यतिन भी किसी बिजनेस मीटिंग में नहीं था। इनफैक्ट ये दोनों साथ में थे। 2 घंटे तक इनकी मोबाइल की लोकेशन सेम है और उसके बाद दोनों की मोबाइल की लोकेशन एक साथ अनिकेत के घर की तरफ मूव करती है। 2 घंटे तक दोनों साथ में थे और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उठा के लाओ दोनों को। सर, आपने तो कहा था कि जिस दिन अनिकेत का मर्डर हुआ था आप उस दिन अपनी माँ से मिलने गई हुई थी और आपकी माँ अंधेरी ईस्ट में रहती है। जी सर। लेकिन आपकी मोबाइल लोकेशन तो बता रही है कि आप बेलापुर से बाहर गई नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा। और यही नहीं, हमें यह भी पता है कि आप कहां थी और किसके साथ थी। कब से अफेयर चल रहा तुम दोनों का? पिछले 1 साल से सर। अनिकेत बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी था सर। उसे रोज नई नई लड़कियां चाहिए होती थी। कॉल गर्ल्स बुलाता था सर घर पे। हमारे बीच ज्यादा कुछ नहीं था, हम सिर्फ नाम के ही हस्बैंड वाइफ थे। इसी बीच सर मैं यतिन के क्लोज आ गई और तुम्हें लगा कि अनिकेत के रहते तुम दोनों खुल के मिल नहीं पाओगे, इसलिए दोनों ने मिलकर अनिकेत का मर्डर कर दिया। नहीं नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उस दिन शीतल मुझसे मिलने होटल आई थी, हमने थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड किया। फिर मैंने ही शीतल से कहा कि पहले मैं घर जाता हूँ, तुम आधे घंटे बाद आना ताकि भाई को शक ना हो। फिर मैं घर पे गया तो दरवाजा पहले से ही अंदर से बंद था, भाई दरवाजा ही नहीं खुल रहे थे। यतिन को लगा कि अनिकेत किसी लड़की के साथ अंदर होगा सर। हेलो? हाँ शीतल, आई एम श्योर अनिकेत अंदर किसी के साथ है। इस बार तुम उसे रंगे हाथ पकड़ सकती हो और तुम उसे आसानी से छोड़ पाओगी। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। लेकिन सर, जब मैं आई तो डोर बाहर से बंद था। नहीं शीतल, दरअसल यतिन ने काजल को घर से निकलते हुए देख लिया था। उसने ये बात तुम्हें बताई, तुम्हें गुस्सा आया, तुम गुस्से में घर आई और तुम दोनों ने मिलकर अनिकेत का मर्डर किया। यही हुआ था ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। बताओ, इन दोनों से अपने तरीके से पूछताछ करो। सर हम सच कह रहे हैं सर, हमने कुछ नहीं किया सर।
सर उस कार का पता चल गया जिसमें काजल अनिकेत के पास गई थी। सर वो कार किसी दिशा नाम की औरत के नाम पर रजिस्टर है जो लड़कियां सप्लाई करती है। काजल कहाँ है? पता नहीं सर, उसकी काफी दिनों से कोई खबर नहीं है। तुम कैसे जानती हो काजल को? उससे भी प्रोस्टिट्यूशन करवाती थी? नहीं साहब, वो तो कुछ दिन पहले मेरे घर पे सिर्फ मेड का काम करने आई थी। तो फिर तुम काजल के साथ अनिकेत की सोसाइटी में क्या कर रही थी? लड़कियां सप्लाई करती थी उसे? काजल को भी सप्लाई किया था? नहीं सर। विनीता, प्रताप, इससे काजल का नंबर लो और फोन ट्रैक करो। रुक। ए लड़की, दुपट्टा नीचे कर। ए लड़की, दुपट्टा नीचे कर। काजल, ये सब क्यों किया तुमने? मैं जानता हूं बचपन से ही तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है और मुझे उस बात का अफसोस भी है, लेकिन तुमने भी जो किया वो सही नहीं था। तुम तो खुद एक औरत हो ना। बावजूद इसके तुमने एक दूसरी औरत को मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसके पति के साथ रहना चाहती थी। चाहत? साहब, हमारी जैसी अभागनों की कोई चाहत नहीं होती। मेरी तो पूरी जिंदगी एक भयानक सपना बनकर रह गई। कभी कुछ सही नहीं हुआ। तो कंचन को मार के सब सही कर लिया तुमने? नहीं सर, हमने कंचन दी को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? चुप, चिल्ला क्यों रही है? तुझे तो आदत है ना। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इस टाइम के लिए छोड़ इसे, छोड़ो उसे, छोड़ो। शर्म नहीं आती तुझे? बाप की तरह लड़कीबाजी करेगा तू? लड़कीबाजी करेगा? और तुझे भी शर्म नहीं आती ना? मेरे पति को तू मुझसे छीन लिया, अब बेटे को भी छीन रही है तू? गंदी नाली का कीड़ा, निकल जा यहाँ से। आई, मेरे को मारेगी? साहब, हमें तो खुद कंचन दी के लिए बुरा लगता था। भली औरत थी वो, उसका पति जल्लाद था साहब। वो मुझे खरीद कर सिर्फ इसलिए लाया था ताकि मेरे जिस्म को नोच खरोच सके। तो अब तुम कहोगी कि तुमने अनिकेत को भी नहीं मारा? हाँ, मैंने अनिकेत को मारा था। साहब, ये क्या कर रहे आप? ज्यादा नाटक मत कर, समझी ना? डबल पैसे दिए मैंने इस काम के लिए। चल साहब छोड़ दो, वरना मैं मार दूंगी साहब। सामने मार दूंगी आपको। छोटी सी थी मैं साहब, सिर्फ 12 साल की। जब मुझे मेरे घर से उठाकर बेच दिया था, तब से लगा मेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं है। काजल, मुझे पूरी हमदर्दी है तुमसे और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे केस को पूरी संजीदगी के साथ डील किया जाए। पुलिस ने गोपाल को हिरासत में लिया और तलाशी में उसके पास से वो जेवर भी बरामद हुए जिसकी चोरी का आरोप गोपाल ने काजल पर लगाया था। ए छोरी, रात का समय हो गया, चल। ये पिछले 6 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। काजल बेटा, तू कितनी बड़ी हो गई है? तू ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? दूर हटो हमसे। क्यों भेजा आपने हमें? क्यों? ये तो क्या बोल रही है बेटा? हम सब जानते हैं। आपने उस औरत से पैसे लिए थे और आपने हमें भेजा। आपको शर्म नहीं आई? अपनी बेटी को बेच दिया। क्या करती साहब, गरीब हूं या खुद का पेट नहीं भर सकती, इसके लिए मैं सब कुछ कैसे कर पाती? तो बेटी को बेच दिया?
क्या कोई भी माँ अपने हाथों से अपने बच्चे को अंधे कुएं में धकेल सकती है? इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। लेकिन काजल का दुर्भाग्य ऐसा था कि उसकी अपनी माँ ने ही उसका सौदा किया था, और वो भी चंद सिक्कों के लिए। कुसुम से पुलिस को पता चला कि उसने काजल को किसे बेचा था। उसके बाद पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े नेक्सस को खत्म कर डाला। ये नेक्सस भारत के लगभग 10 राज्यों में फैला हुआ था और हजारों लड़कियां इसका शिकार हो चुकी थी। पुलिस ने अलग अलग स्टेट्स की पुलिस की मदद लेकर कई जगह पर छापा मारा और बहुत सारे मासूमों को इस दलदल से निकाला, और इसी घटनाक्रम में उन्हें वो जानकारी मिली जिसका वो इंतजार कर रहे थे। अब दुल्हा दुल्हन वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। ये कहना गलत होगा कि राधा की किस्मत अच्छी थी कि पुलिस ने उसे बचा लिया, क्योंकि किसी भी बच्चे की जिंदगी में इतना दर्द होना ही नहीं चाहिए। बच्चे फूलों से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। उन्हें संभाल कर रखना, उन्हें एक अच्छा वातावरण देना ना सिर्फ उनके माता पिता और घर वालों की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे समाज की और हम सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि चाइल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो आग है जिसे अगर वक्त रहते बुझाया नहीं गया तो इसकी लपटें किसी भी वक्त हमारे घर तक भी पहुंच सकती हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।